हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम नए क्लास से नए सिरे के साथ नया सेट लाए हैं सीजीएल का, जो 25 क्वेश्चंस का है। और ऐसे डेली डेली आप सेट लाइएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना ही करना है। कमेंट करने से अच्छा लगता है। आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई जो हम कर रहे हैं ना वो प्रोसेस में है, वो अच्छा लगता है। तो कमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आपको ये सेट बनाने से पहले हम बता देते हैं कि आपको जो हम पढ़ाएं हैं वो क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब ये सेट बहुत अच्छे से लगेगा। जैसे कि ये देखिए, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए, नागपुरी जो बनकेवरा भाग 1 कविता है, उसका जो मैराथन क्लास 5 घंटे का है वो वीडियो देख लीजिएगा। नागपुरी कहानी का जो है बनकेवरा भाग 1 कहानी का शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर वो पढ़ लीजिएगा, 3-4 घंटे का है। नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज का है टोटल, जिसमें लोक साहित्य पूरा आता है, वो टोटल 5 घंटे का क्लास है, 3 घंटे का क्लास है। और इसका लोक साहित्य का मैराथन क्लास एमसीक्यू भी है, जिसमें क्या क्या आते हैं, लोक गाथा, ठीक है, लोक गाथा, लोक गीत, यही सबसे क्वेश्चन आने वाला है। और मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब के सारा मतलब शॉर्ट नोट्स है। भुवनेश्वर अनुज का बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल यही सब शॉर्ट नोट्स पढ़ें, आपको एकदम बोले कि 95 मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, टोटल वीडियो, टोटल सेट्स देख लीजिएगा। और अभी जो नया सेट्स आने वाला है एकदम धाकड़ सेट्स, सभी मिलाकर आंगना, ये सब सभी बुक को मिलाकर व्याकरण सहित, व्याकरण का भी 5 घंटे क्लास है, उसका सेट भी है। तो ये सब वीडियो को देखकर, इस सब को मिलाकर 25 क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये सीरीज चलते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपका इतना टाइम लेने के लिए सॉरी। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि नागपुरी विशेषण बनाएकले का जोड़ल जाइला। नागपुरी विशेषण बनाएकले का जोड़ल जाइला। ल, ए है ल, दूसरा है या, तीसरा है आइल, या फिर डी सभी। ल या आइल लगाकर कोई भी नागपुरी में विशेषण के बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषता बताएक वाला शब्द के का कहल जाइला। फिर से क्वेश्चंस पढ़े। विशेषता सब ध्यान से देखेंगे, व्याकरण सहित संबंधित है। 25 क्वेश्चंस में सभी का 1-2 क्वेश्चंस ले लिया गया है। और हम आप लोग को टेस्ट देना चाहते हैं कि आप लोग जो पढ़ाए हैं पढ़े हैं कि नहीं। और सेट्स ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग, और आएंगे ही, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़े हैं कि नहीं, वो हम टेस्ट कर रहे हैं आपका। नहीं पढ़ेंगे, नहीं क्वेश्चंस बनेगा, तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और इतना बार देखिए कि वीडियो बोल दे कि नहीं आपका मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो विशेषता बताएक वाला शब्द के का कहल जाइला। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो विशेषता बताएक वाले शब्द के का कहल जाइला, तो विशेषण कहल जाइला। ये सब इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए ना, नागपुरी संस्कारी लोकगीत है के निम्न में से नागपुरी संस्कारी लोकगीत कौन है के। श्रम गीत, छठे गीत, मुंडन गीत, सभी गीत। ठीक है, संस्कार गीत किसको कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कार गीत किसको कहते हैं। तो हम तो यहाँ देखिए, संस्कारी लोकगीत किस में होता है, तो इसमें देखिए संस्कार में होता है 16 को संस्कार, जन्म से लेकर मरण तक। तो इस श्रम तो नहीं होगा, अभी सभी नहीं होगा। मुंडन और छठी, ये दोनों कहाँ आता है, मुंडन होता है तब। ये दोनों संस्कार गीत में है, बी और सी, जिसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखिए, नागपुरी लोकगीत में पावल जाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है, मौसमी, ऑप्शन नंबर बी संस्कारी, सी श्रम, डी सभी। क्या हो जाएंगे, तो ये नागपुरी लोकगीत में सभी पाया जाता है। मौसमी गीत का भी पाया जाता है, संस्कारी गीत, श्रम गीत। और श्रम गीत का एक उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, क्या चीज़ है, जल्दी। अब मौसमी गीत का भी एक बता दीजिएगा।
ठीक है, मौसमी गीत का एक उदाहरण। ये कमेंट में कमेंट जरूर, वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, वैसे याद होता है। मोर नाती सुतत रहे प्रस्तुत वाक्य में कौन काल में आए, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आए, ठीक है, यहाँ न छूट गया है। तो मोर नाती सुतत रहे, ठीक है, मोर नाती सुतत रहे प्रस्तुत वाक्य में कौन काल में आए। प्रस्तुत जो वाक्य है, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सामान्य भूतकाल, या फिर कोई नहीं। क्या है 5 का बी अपूर्ण भूतकाल है। नगेरा कौन तरह कर लिंग में राखल जाइला, नगेरा कौन तरह कर लिंग में राखल जाइला, नगेरा। अब नगेरा, नागेरा किसको कहा जाता है, आप देखिए नगेरा किसको कहा जाता है। ए पुल्लिंग सॉरी, बी स्त्रीलिंग, सी बेलिंग, या फिर डी उभयलिंग। का हके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेलिंग है। जितने भी निर्जीव वस्तु रहते हैं, ये नगारा है, नगेरा नहीं, नगारा बजाने वाला आता है, वो निर्जीव वस्तु को ही बेलिंग में रखा जाता है। जैसे थरिया, लोटा, पंखा, टीवी, कूलर, बेड, बिस्तारा, ये सब क्या हुआ, बेलिंग है। जिसमें जान नहीं होता ना, बेलिंग कहलाता है। और उभयलिंग किसको कहते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में भाव प्रकट हो, या फिर दोनों में हम बोल दे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ उभयलिंग, ठीक है। नागपुरी में कय गो कारक व्यवहार में होवेला, कय गो कारक कर व्यवहार होवेला, नागपुरी में कय गो कारक कर व्यवहार होवेला। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 6, डी 4। का है के 7 का हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 गो हो जाएगा। लेकिन कर्ता ने, ये वाला ने का चिन्ह प्रयोग नहीं होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग है के, देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग, यहाँ नागपुरी में नहीं पूछ रहा है कि नाग, यहाँ आग दिया रहता है, ठीक ना। आग उपसर्ग जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो पाछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प से प्रत्यय, प से पीछे, उप से उपसर्ग आगे, आ रहा ना। तो इसमें नागपुरी उपसर्ग के याद रखिए, नागपुरी उपसर्ग पूछा है। यहाँ स्व, उप, अभि, अध, ये चारों में से कौन है नागपुरी उपसर्ग, तो अध। जैसे अधकचरा, अधकचरा में उपसर्ग का है के अध, तो वही अध। नागपुरी में उपसर्ग पूछा है, नागपुरी उपसर्ग पूछा है, ना कि नागपुरी में उपसर्ग। नागपुरी शब्द में उपसर्ग नहीं पूछा है, नागपुरी उपसर्ग पूछा है, इसमें कंफ्यूजन ना होंगे, ठीक है। तो अध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर अभी कमेंट करें, ठीक है। मूल धातु में सामान्यतः कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला, कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला मूल धातु में। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है। मूल धातु में सामान्यतः कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला, कौन प्रत्यय जोड़ल जाता है मूल धातु में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एक प्रत्यय, बी दुई प्रत्यय, और तीसरा कोई प्रत्यय नहीं, ना प्रत्यय, सॉरी कोई प्रत्यय वाला ना नहीं है, ना प्रत्यय, या फिर सभे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक प्रत्यय जोड़ा जाता है मूल धातु में, समानता प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। विद्या सम धन नहीं केकर लिखल कविता है के, विद्या सम धन नहीं केकर लिखल कविता है के। जय गोविंद मिश्र, घासीराम, हनुमान सिंह, नहन। नहन कर वास्तविक नाम का है के, बहुत बार हम सेट में भी क्वेश्चंस बता चुके हैं। हनुमान जी का गांव का नाम का रहे, ठीक है। घासी जी, जो घासी जी हैं, ये कहाँ जन्म हुआ था इनका, ये तीनों क्वेश्चंस का आप अभी कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप में जिज्ञासा है कमेंट करें ये सब का क्वेश्चन आंसर ढूंढकर। हम जब लोक साहित्य में ये सब का हम कवि का पढ़ा चुके हैं, तो उसमें हम सबके बारे में डिटेल्स पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो को देखें, ठीक है। और इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दें, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप में जिज्ञासा है, आप में नॉलेज है, देन यू कैन डू इट एवरीथिंग। आप 95 क्वेश्चंस आंसर ला सकते हैं नागपुरी लैंग्वेज पेपर में, तो आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन होगा, जय गोविंद मिश्र होगा। क्या होगा, जय गोविंद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि कर साथ साथ वकील कर रूप में
नागपुरी कवि कर साथ साथ वकील कर रूप में नाम कमा है। मतलब निम्नलिखित कवि में से, मतलब नागपुरी कवि तो है ही, उसके साथ साथ वकील भी रह चुके हैं। वैसे कौन कौन इसमें से कवि हैं, तो बताइए भाई, वकील भी कौन कौन रह चुके हैं, वकील भी कौन कौन रह चुके हैं, देख लीजिए। तो पहला है ए नंबर शारदा प्रसाद शर्मा, बी शिव अवतार चौधरी, संत पांडे, और डी हो जाएगा सभी। तो इसमें से हो जाएगा सभी, ये तीनों वकील थे। ओके, और ये तो बताइए ना कि शारदा प्रसाद को क्या कहा जाता है, ये जल्दी बताइए। कवि रत्न, किस चीज़ की उपाधि ये धारण किए हुए हैं, किस चीज़ का उपाधि इनको मिला है शारदा प्रसाद शर्मा को, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जब आपको कवि पढ़ा चुके हैं तो उसमें हम बता चुके हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कृष्ण प्रसाद साहू, कृष्ण प्रसाद साहू कलाधार काले नागपुरी में जानल जाइला। कृष्ण प्रसाद साहू कलाधार, यहाँ कलाधार है, कृष्ण प्रसाद साहू को कलाधार काले नागपुरी में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है कलाधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, कवि निबंधकार हैं इसके वजह से, गीतकार हैं कि इसके वजह से, या फिर कहानीकार या नाटककार हैं इसके वजह से, या लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन अब दिखाते हैं, या फिर ये हैं, या फिर ये देखिए, या निबंधकार या नाटककार हैं। इनमें से कौन है कि इनको कलाधार कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या चीज़ है कि इनको कलाधार कहा गया है। तो कवि भी हैं और निबंधकार भी हैं, यानी कि कवि और निबंधकार दोनों हैं, इसी की वजह से इनको कलाधार कहा गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट विथ VVI क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आंसर कर लीजिए। आपका सेट सब धाकड़ ही सेट्स चलेगा, जो CGL में CGL के लिए VVI है, ठीक है। तो आज से एकदम ध्यान से देखना है और गर्दा उड़ा के सेट मारना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया है। कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक कथा पूछा है, याद रहे, लोक कथा को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 2 और डी 6। कुंदन 2, आपको हम ट्रिक बताए थे जब लोग कथा पढ़ा रहे थे और उसके MCQ भी करा रहे थे। देखिए यहाँ भुवनेश्वर अनुज का जो भी है बुक, उसका शॉर्ट नोट्स भी पढ़ा चुके हैं 3 घंटे का, और MCQ भी है, तो वही से हम क्वेश्चंस दिए हैं। कुंदन लाल, उसमें ट्रिक बताए थे, कुंदन लाल उत्प्रेती लोक कथा को कितने भागों में बांटे, कुंदन 2, कुंदन 2, कुंदन 2, ऐसे हम ट्रिक याद कराए थे आपको, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यह है AD झारखंड क्लासेस, नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 2, कुंदन 2। लोक कथा का मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। ई केकर गोईठा के, फिर से क्वेश्चन सुनिए। लोक कथा मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था, परंपरा पर आधारित है। ई केकर गोईठा के। ए डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, डॉक्टर विद्या चौहान, सी सत्येंद्र, या फिर डी सत्या गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर विद्या चौहान। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स किसके द्वारा लिखी गई है, ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स किसके द्वारा लिखी गई है। सूर्यकरण पारिक, बी झवेरचंद्र मेघानी, सी AB घमियार, या फिर डी सत्यार्थी। निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी AB घमियार। एक बात बताइए ना कि जो ये किसकी विशेषता बताए हैं ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स में, और कितने प्रकार के विशेषता बताए हैं, ये जरूर लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लोक कथा के माध्यम से, थोड़ा सा यहाँ ग्रीन कर लेते हैं पेन, या फिर ब्लू करते हैं, ठीक है। लोक कथा के माध्यम से सांगीतिक आवरण के आबद्ध दीर्घ कथा वस्तु की अभिव्यक्ति ही लोक कथा कहलाती है। ये केकर गोईठा के, बस यहाँ से आप यहाँ याद रखिए, कथा वस्तु की अभिव्यक्ति ही लोक कथा कहलाती है, कथा वस्तु की अभिव्यक्ति ही लोक कथा कहलाती है। बस इतना ट्रिक पॉइंट याद रखेंगे। अब ये कौन लिखे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, या फिर बी आचार्य आनंद, डॉक्टर विद्या चौहान, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो 16 का हो जाएगा सी, डॉक्टर विद्या चौहान ये लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक गाथा जो है छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है। लोक गाथा क्या है? छोटे पदों में रचित एक प्राणमयी सरल कविता है जिसमें लोकप्रिय गाथा बहुत ही विशद रूप में कही गई है। किसने कहा है? ए डॉक्टर मर्रे, बी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, और सी विद्या चौहान, और फिर डी सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर मर्रे। वाओ, देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीजीएल के लिए, एकदम आएंगे ही आएंगे ये सब प्रकार के क्वेश्चंस। पहेलियाँ को भी लोकोक्ति का भेद ही माना है। किसने? अरे पहेलियाँ को लोकोक्ति कौन बोले हैं? अरे हम लोग तो जान चुके हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है कि पहेलियाँ को लोकोक्ति कहते हैं भाई, लेकिन ये कौन बोले हैं इन पर ध्यान दीजिए। पहला डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, डॉक्टर सत्य गुप्ता, फ्रेजर महोदय, या फिर डी सभी। तो किसने बोला है कि पहेलियाँ लोकोक्ति का ही भेद है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र गुप्ता बोले हैं। हाँ, सत्येंद्र गुप्ता बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। लोकोक्ति की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकोक्तियाँ की तरह उसके ही जैसा पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। केकर गोईठा के, ठीक है, डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र गुप्ता। मुहावरा भाषा का वह खंड है, याद रखिए। यहाँ देखिए मुहावरा से क्वेश्चंस है, हम बता चुके हैं। सेट्स मारने से पहले वो सब वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। अरे नहीं भी देखेंगे तब पर भी समझ में आएगा, ऐसा बात थोड़ी है, लेकिन वो देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा गर्दा उड़ा के। ठीक है, तो आपकी 95 एबव क्वेश्चंस आंसर हमको करना ही है। सीजीएल आपकी एकदम इसको ना पानी पानी कर देना है। उसके जैसा गाना है ना, पानी पानी, उसके जैसा नहीं कर देना है, बस पानी पानी हो जाना है, कर देना है क्वेश्चन आंसर को, हो नहीं जाना है। जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देती है। ई केकर गोईठा के, डॉक्टर सहल, पी पंडित राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर शंकर लाल, या फिर डी सत्या गुप्ता। तो कौन है? मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देती है। कहने का मतलब है कि मुहावरा हम जहाँ भी उपयोग करते हैं, कोई भी वाक्य को, कोई भी शब्द को, वो सहज, चुस्त और सरल बना देती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये कौन बोले हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी। राम जी ही तो एकदम सहज, सरल थे और चुस्त। याद करने का ट्रिक हम बताए हैं जब हम ये मुहावरा पढ़ा रहे थे ना, एमसीक्यू भी पढ़ाए हैं या फिर शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाए हैं, तो ये हम ट्रिक बताए थे कि राम जी सरल, सहज और चुस्त थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सॉरी। मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है। ये क्वेश्चंस 3-4 बार आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चंस में भी पूछे जा चुके हैं। तो मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की व्यक्तित्व चाल ढाल है। निम्न में से केकर गोईठा के? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्णलाल हंस, डॉक्टर सत्या गुप्ता, सत्येंद्र गुप्त, डॉक्टर कन्हैया लाल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कन्हैया लाल बोले हैं कि व्यक्तित्व जो है चाल ढाल, व्यक्तित्व की चाल ढाल के बारे में कन्हैया लाल ही बोले हैं, बिकॉज वो कृष्णा जी ही थे ना, व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जानते थे। चिकदाना जो है कौन अंकर गहना के? चिकदाना कौन अंकर गहना के? गला, कान, नाक, या फिर कोई नहीं? तो ये गला का है, गला का है। किसका है? गला का है। ठीक है, निज कर्म कविता में कै गो पद आहे? देखिए निज कर्म कविता में कै गो पद आहे? ए 5, बी 4, सी 6, डी कोई नहीं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निज कर्म 5। बिरसी के मरद कर का नाम रहे? बिरसी के मरद घर का नाम रहे? भोला, सालू, जगत, सोमरा। का है? तो ऑप्शन नंबर डी सोमरा। ठीक है। चलती रथ मेला कब मनाया जाता है या कब आता है? ठीक है, कब आता है ये कमेंट में कमेंट करें, ये आपके लिए क्वेश्चंस था। ठीक है, ठीक है। कार्तिक में, आश्विन या आषाढ़ द्वितीया या फिर कोई नहीं, तो इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर आश्विन द्वितीया। ये आपको सेट कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं सेट कैसा लगा और आगे आना चाहिए या नहीं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।